Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. Again I want to make a request from you all क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल पे आ रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स आपको इजी लग रहा है पढ़ने में यहाँ पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए. ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो आई विल गिव मोर एफर्ट्स एंड आई विल कंटिन्यू विद दिस एक्टिविटी. सो प्लीज़ डू दिस. राइट, फर्स्ट आई विल स्टार्ट माई क्लास विद ए मोटिवेशनल थॉट एज यूजुअल, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पहले पढ़ाने के लिए तैयार करना है. ठीक है, पढ़ने के लिए, खुद से पढ़ने के लिए तैयार करना है, इंटरेस्ट जगाना है, क्योंकि तभी तो आपका आएगा 100% आउटकम. राइट, तो अगेन एज यूजुअल आई विल गिव ए थॉट. सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से नहीं डरते. ठीक है, अगर एक बार फेल्योर मिल जाए और उससे आप डर के पीछे हट जाए, नहीं. ठीक है, एक अटेम्प्ट प्लान ए फेल हुआ है बच्चों, प्लान ए, और हमारी अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26. 25 प्लान स्टिल आर विद यू. तो स्टार्ट विद द बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, बट डोंट स्टॉप. डोंट थिंक योरसेल्फ एज फेल्योर. राइट, असफलता ही सफलता की पूंजी है, ये भी एक थॉट है. राइट, तो डरना नहीं है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, और आपका लक्ष्य आपके सामने होगा. कल जो मैंने पढ़ाया था व्हाट इज एडी एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी. राइट, टुडे आई विल टीच यू एडी, diagrammatic presentation of AD, and AD as per Keynesian approach, that is 2-sector AD. Although we have 2-sector AD, 3-sector AD, 4-sector AD, लेकिन to make the concept simple to understand, Keynes took AD in 2-sector economy where we have only 2 components. आपको केवल 2 component पढ़ने हैं. ठीक है, C and I. ठीक है, so this is AD in 2-sector model. What is AD in 2-sector model? This AD is equal to C plus I. तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे? केवल consumption expenditure and investment expenditure which is planned. Don't forget, it is not actual. This is not exposed. This is action or planned, which the true sectors are planning to spend on all final goods. Final goods, consumption good and capital good. ठीक है, तो let's start AD. Right, you know, first of all I will make a table for you. Here income, first income, then C and I and AD. ठीक है, so 0, 100, 200, 300, 400. Right, I is 20, 20, 20, constant, autonomous. Right, consumption start from 40 crores, right, increases by 80 crores. So here 40 plus 80, 120, 120 plus 80, 200, 200 plus 80, 280, and 280 plus 80 is 360. I am taking this much. Right, so C plus, what is AD? C plus I. Right, C plus I, 40 plus 60, 40 plus 20, 60, 120 plus 20, 140, 200 plus 20, 220, 280 plus 20, 300, and 360 plus 20, 380. So AD is C plus I. Right, first of all I want to make you clear, consumption never becomes zero even at zero level of income. ठीक है, you can see here in this schedule, income is 0, income level in the economy is 0, but consumption is positive, which is 40 crores. Because for the survival, right, to sustain the life, the people of the nation has to consume something or other to sustain the life. Right, how they arrange this consumption when income is 0? From where they will get the money? They will get the money from their past saving, right, from by selling their assets if they have, or by borrowing. These are the 3 sources to
just make this autonomous consumption. First of all, by using their past saving. अगर हमारा कोई पास्ट में कुछ हमने सेव करके रखा है तो वो इस समय यूज़ करेंगे. दूसरा है बाय सेलिंग अवर एसेट्स इफ वी हैव, हमारे पास अगर एसेट है उसको बेच के पैसा लेंगे और उससे क्या करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे. तीसरा सोर्स है आपका बोरोइंग. ठीक है, तो इसके थ्रू इवन इनकम ज़ीरो होती है तभी भी कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है. इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन सी, राइट. कम टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉन्स्टेंट ऑटोनोमस. यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. वन इज इंड्यूस्ड, अनदर इज ऑटोनोमस, राइट. ये क्या है, ऑटोनोमस, और ये क्या है, इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर मैं इनकम लूँ, ठीक है, इनकम, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाई पर, ठीक है, वाई पे लिया इन्वेस्टमेंट आई, राइट. तो आप देख रहे हो कैसे रिलेशनशिप है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में, पॉजिटिव. अगर इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है. क्योंकि बच्चों जब इनकम बढ़ेगी, सोचो आप, तो सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि वाई और एस दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है. अगर सेविंग बढ़ी तो सम टोटल ऑफ सेविंग मेड बाय ऑल इंडिविजुअल इज व्हाट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल, एंड कैपिटल इज यूज फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अगर इनकम बढ़ी तो सेविंग बढ़ी, सेविंग बढ़ी तो कैपिटल बढ़ा है कंट्री के पास, कैपिटल बढ़ा तो क्या बढ़ा, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा. और ये जो है इनकम इलास्टिक होता है, क्या, इंड्यूस्ड, जो इनकम से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है. ठीक है, ये इनकम इलास्टिक है, इंड्यूस्ड. ठीक है, अब आ जाइए ऑटोनॉमस, दैट इज इनकम इन इलास्टिक, नॉट अफेक्टेड बाय द इनकम लेवल. चाहे इनकम ज़ीरो है बच्चों तभी भी ये इन्वेस्टमेंट है, चाहे बढ़ रहा है तभी भी इतना ही इन्वेस्टमेंट है, और चाहे कम हो रहा है तभी भी इतना ही इन्वेस्टमेंट है. तो ये ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस क्या मतलब, फ्री. ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम. इनकम से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो करना ही करना है. इट इज़ मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट बाय जनरली बाय द गवर्नमेंट, राइट, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो for simplicity point of view, to make the concept easy to understand, Keynes took only autonomous consumption, autonomous investment, not induced. Induced को नहीं लिया है Keynes ने क्या लिया है, केवल autonomous investment, which is income inelastic, not affected by income. It is autonomous investment, right? तो आप ये देखेंगे कि इनकम बढ़ रही है ना, 0, 100, 200, 300, बट इन्वेस्टमेंट क्या है, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. क्यों, ये क्या है, इनकम इनइलास्टिक. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू. सी नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन. क्योंकि अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल करनी होती है. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ऑल्सो नेवर बिकम ज़ीरो, इट इज़ इनकम इन इलास्टिक विच इज़ टेकन बाय कीन्स इन दिस थ्योरी, नॉट इंड्यूस्ड, राइट. अब आ जाइए, इसी को हम यहाँ डायग्राम में बनाएंगे, राइट. ये इनकम है और ये है ए, राइट, विच इज सी प्लस आई. अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है, 20 करोड़ से थ्रू आउट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. So you could see that income is increasing, then also investment is not changing. It is fixed at different level of income, independent from the level of income. Income inelastic. ध्यान से सुना. अब क्या है, ये 20 करोड़ क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है, और 40 करोड़ यानी कि ये क्या है, कंजप्शन. कौन सा, ऑटोनॉमस, एट 0 लेवल ऑफ इनकम. दिस इज व्हाट, 40, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 20. इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस कंजप्शन. अब देख रहे हैं कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. व्हेन इनकम इज राइजिंग, ठीक है, तो जब इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट कंजप्शन भी बढ़ेगा.
कैसी रिलेशनशिप है वाई और सी में? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेज द कंजप्शन। ध्यान से सुनना, मैंने बोला इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेज द कंजप्शन, क्योंकि बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं इंक्रीज इन कंजप्शन इंक्रीजेज द इनकम। पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो पहले चेंज होता है उसको पहले बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है, चेंज होता है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको बाद में बोलते। इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेज द कंजप्शन, डिक्रीज इन इनकम डिक्रीजेज द कंजप्शन। कैसी रिलेशनशिप हो गई? पॉजिटिव, कि इनकम बढ़ी तो कंजप्शन भी बढ़ा, इनकम कम हुई तो कंजप्शन भी कम हुआ। तो कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप इट इज मूविंग अप, दिस कर्व इज मूविंग अप, राइट। अब एडी क्या है? एडी इज द समेशन ऑफ सी एंड आई। अब हम अगर इस पॉइंट पे लें, ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं ए पॉइंट ले रही हूँ, ये बी, राइट, और ये पॉइंट ले रही हूँ सी, ठीक है। तो एडी ओ बी लेवल ऑफ इनकम पे कितना होगा? ओ बी लेवल ऑफ इनकम पर एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी कितना है? बी, सी बी इज सी बी इज सी कंजप्शन, and AB is what? Investment. CB plus AB is equal to, अब इतना गैप हम इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट किया क्योंकि ये क्या है? कंजप्शन, और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, तो ये इधर शिफ्ट किया, तो ये हुआ DB is what? AD, D is what? AD, ठीक है। तो अगर हम इसके थ्रू एडी डराइव करेंगे, समझ में आया सब बच्चों? अब ये देखो, इसके थ्रू अगर हम एडी डराइव करेंगे तो क्या होगा? एडी विल बी शिफ्टेड अप इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एडी ये जितना है उतना ही ये रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल मेजर करके आप लेंगे कि जितना ही इन्वेस्टमेंट है उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये क्या है? सी, और इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया, ये हो गया आई, तो एडी आपका विल शिफ्ट अप, राइट, व्हिच इज पैरेलल टू सी। व्हाई पैरेलल टू सी? बिकॉज द एडी माइनस सी, एडी माइनस सी, एग्रीगेट डिमांड माइनस द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट। तो ये देखोगे इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस है, राइट। तो ये बीच का डिफरेंस क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट मेक एडी एंड सी पैरेलल टू ईच अदर, बट एडी विल बी अबव सी, सी विल नॉट बी अबव एडी। ध्यान से रखो, क्योंकि एडी एंड बोथ आर पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो एडी विल बी लेस देन सी, लेकिन एडी आई क्या है आपका? पॉजिटिव, अबव एक्स एक्सिस, तो एडी विल बी अबव सी, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बराबर अमाउंट के बराबर एडी ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एडी थ्रू सी एंड आई कर्व। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, राइट। पहले मैंने बताया कि सी कहाँ से स्टार्ट होता है? अबव ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ। कभी भी सी यहाँ से शुरू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी कैन नेवर बी जीरो, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता है, राइट, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी अबव ओरिजिन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अबव ओरिजिन है क्योंकि ये क्या? ऑटोनॉमस है। इनकम जीरो होगी तभी भी गवर्नमेंट, जनरली हम सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट करती है क्योंकि वो ही रिटर्न के बिना करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जनरली करती है, राइट। तो ये भी अबव ओरिजिन होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है, ये क्या होगा? एडी का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है, क्या होगा? ये आपका सी बार ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस आई विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट आई बार, तो दिस इज व्हाट? ए बार। ए बार मतलब
autonomous expenditure on consumption good and capital good. तो ये जो है पॉइंट, ये क्या इक्वेशन में लेते हैं, ए बार, जहाँ से एडी स्टार्ट होता है. वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों को सम कर देंगे, उसके अमाउंट से वो एडी स्टार्ट होगा. पहली बार कि सी कैन नेवर बी जीरो and starting point of AD, that is autonomous consumption plus investment, A bar autonomous expenditure. दूसरी कि जो स्लोप है C का वो कैसा है, पॉजिटिवली स्लोप, मूविंग अप. क्या है स्लोप AD का, मूविंग अप. अंडरस्टूड. मूविंग अप है क्यों, क्योंकि इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम एंड कंजप्शन दोनों में कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी. स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है और उसके बाद सी क्या है, मूविंग अप, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी. ठीक है. तीसरी चीज, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर कर्व. कैसा कर्व है बच्चों, ये लीनियर कर्व है, स्ट्रेट लाइन है. क्यों है, क्योंकि सी कंजप्शन कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. अब इधर आ जाइए, यहाँ पे देख रहे हो चेंज इन सी हमेशा कितना है, 80, और चेंज इन वाई कितना है, 100. तो 80 अपॉन 100, यहाँ पे पूरी टेबल में क्या चल रहा है, 80 अपॉन 100, यानी कि 0.8 थ्रू आउट. ये क्या है, 0.8 कांस्टेंट स्लोप. कांस्टेंट स्लोप किसका, सी का, कंजप्शन कर्व का. और बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट स्लोप ऑफ सी सी, दिस इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, 80 अपॉन 100, 0.8. दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्लोप. मूविंग अप है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी. तीसरी प्रॉपर्टी है स्टार्ट अबव ओरिजिन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन. 3 प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन ऑफ सी. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टार्टिंग अबव ओरिजिन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन, पॉजिटिवली स्लोप्ड, मूविंग अप. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, एंड इट्स ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर कर्व बिकॉज ऑफ द स्लोप इज assumed. It is not happening in the practical life. It is assumed by Keynes to make the concept easy to understand, constant. क्या है स्लोप कंजप्शन कर्व का, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. और टेबल में मैंने क्या लिया है, 80 चेंज इन सी थ्रू आउट एंड 100 चेंज इन वाई. तो थ्रू आउट द schedule you can see what is the slope of consumption curve, that is 0.8 throughout, constant, and that makes the consumption curve straight line. ठीक है. अब AD का स्लोप भी क्या है, that is equal to the C, क्योंकि AD में क्या है, C है. इसका स्लोप क्या है, I का स्लोप. I का स्लोप क्या है, this is parallel to X, horizontal straight line. ठीक है. इसका स्लोप, और इसका स्लोप किससे फैक्टर्ड हो रहा है, सी के स्लोप से, कंजप्शन कर्व के स्लोप से, राइट. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मूविंग अप है तो ये भी स्ट्रेट लाइन मूविंग अप होगा, क्योंकि इस जीरो लेवल के बाद एनी एडिशन टू एडी इज बिकॉज ऑफ कंजप्शन. एनी इंक्रीज इन एडी, जो भी एडी बढ़ रहा है, इसके बाद ये देखो, ये आपका 60 है, ठीक है, 40 + 20. अब इसके बाद ये जो 60 से 140 हुआ, तो ये किसके कारण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन के कारण, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट तो क्या है, कांस्टेंट. तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एडी बियॉन्ड जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सी, कंजप्शन कर्व. जैसे कंजप्शन चेंज होगा वैसे ही एडी चेंज होगा, राइट. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम रिपीटिंग, एडी क्या है, सी प्लस आई है, ठीक है. पॉजिटिवली स्लोप्ड है, किसका, सी का, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी. थर्ड पॉइंट पढ़ा है स्लोप ऑफ कंजप्शन का, स्लोप ऑफ एडी. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन नेवर बिकम्स एडी, कंजप्शन नेवर बिकम्स जीरो. What is the starting point of AD? That is autonomous consumption plus
autonomous investment is the starting point of AD, A bar, right? And what is the slope of autonomous investment? This is the parallel to x, horizontal straight line. Starting point of AD भी बता दिया है. Slope of AD curve that is positively sloped because of positive slope of consumption curve. ठीक है, तो आज मैंने आपको AD का पूरा बताया, उसको ध्यान से पढ़ोगे. ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की, और उसको सॉल्व करके उसका आंसर जो है वो शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में. अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव कमेंट if you want to, that I will continue the same thing in future, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तभी मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँगी. ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.